नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। सोच यदि बचपन से ही दुरुस्त कर दिया जाए, सकारात्मक कर दिया जाए तो भविष्य उज्जवल हो जाता है। लेकिन नकारात्मक सोच पैदा कहां से होती है, यह भी समझने की जरूरत है। क्या यह सोच स्कूल से ही पैदा हो जाती है, या परिवार से पैदा होती है, या समाज से पैदा होती है, या सामाजिक माहौल से पैदा होती है? यह भी सोच का विषय है। जब एक अध्यापक या अभिभावक अपने बच्चे के सामने हिंसा का प्रयोग करेगा या अनुचित बातें करेगा, तो उसका बच्चा भी वैसा ही सीखेगा, वो शिष्य भी वैसा ही सीखेगा और उसका भविष्य भी वैसा ही बन जाएगा। वैसे तो सरकारी स्कूलों की हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन जो रिपोर्ट सामने आ रही है वह रिपोर्ट चौंकाने वाली है और ऐसी बातें हमेशा होती रहती हैं, लेकिन तब भी प्रशासन इस पर कोई उचित एक्शन लेता हुआ नजर नहीं आता। गाजीपुर से हमारे संवाददाता हसीन अंसारी ने एक रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में सरकारी स्कूल के मासूम छात्र हैं। इस रिपोर्ट में मोटी तनख्वाह पाने वाले बेरहम अध्यापक हैं और मानवता को शर्मसार करने वाली दुखद तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के मनिहारी ब्लॉक के पहतियां प्राथमिक विद्यालय का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कैसे मासूम छात्र झाड़ू लगा रहे हैं और अध्यापक आराम फरमा रहे हैं। सर, एक वीडियो वायरल हुआ है सर, सरौली और पहतिया का, जिसमें बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। सर, उसके लिए क्या करें? सरौली पहतिया में, जो कि मनिहारी ब्लॉक में स्थित है, वहाँ पे कुछ बच्चों के द्वारा झाड़ू लगाते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके विषय में मैंने संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी मनिहारी से वार्ता किया है। उन्होंने स्पष्टीकरण हेतु सभी शिक्षकों को एक नोटिस जारी किया है। स्पष्टीकरण प्राप्त होने पे संतोषजनक हो जाता है तो उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि आगे से इस तरीके की घटनाएं न हों। सवाल केवल कार्रवाई होने तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वीडियो पहले भी सामने आ चुके हैं। ज़रूरत है सोच को बदलने की। क्या ये अध्यापक अपने बच्चों के साथ भी ऐसे कार्य करवाते हुए कहीं नज़र आ सकते हैं? क्या इन अध्यापकों के बच्चे भी अपने स्कूल में ऐसे ही झाड़ू लगाते हैं, या उन्हें झाड़ू लगाता हुआ देख ये अध्यापक चैन से बैठ पाएंगे? जब अपने बच्चों के साथ ये अध्यापक चैन से नहीं बैठ पाएंगे, तो दूसरे के बच्चों से झाड़ू लगवाकर इनको सुकून कैसे मिलता है? जब एक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय में छात्रों से इस तरह का कार्य करवाएगा, तो उन छात्रों की सोच पर क्या असर पड़ेगा? किस तरह की सोच उन छात्रों के अंदर पैदा होगी और उनका भविष्य क्या होगा? जब किसी अभिभावक को ये पता चलेगा कि अध्यापक उनके बच्चों के साथ इस तरह से कार्य करवा रहा है, तो उन अभिभावकों के मानसिक स्तर पर क्या असर पड़ेगा, उनकी सोच पर क्या असर पड़ेगा? क्या विद्यालय के ऊपर से उनका भरोसा नहीं उठ जाएगा? जो छात्र विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने जाता है, तो उन छात्रों से साफ सफाई करवाई जाती है, झाड़ू लगवाया जाता है। क्या यही शिक्षा है? और क्या अध्यापक का कर्तव्य यही है? जी हां, यही हाल है सरकारी स्कूलों का। शायद इसीलिए आमजन सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते हैं। जब छोटे छोटे छात्रों का मानसिक विकास इस तरह से होगा, तो उनका भविष्य कैसा होगा? सोच एक अजीब सी चीज है। उस अजीब सी चीज को समझने की जरूरत है और सकारात्मक सोच पैदा करने की जरूरत है। जब सोच नकारात्मक हो जाती है, जब सोच में हिंसा आ जाता है, जब सोच में आवेश आ जाता है, अश्लीलता आ जाती है, जब माहौल खराब हो जाता है, तो नतीजा कुछ अलग होता है।
कुछ ऐसी ही घटना घटी है जनपद गाजीपुर में। हमारे संवाददाता हसीन अंसारी की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। क्या नाम है चाचा आपका? देवेंद्र नाथ यादव। कहाँ के रहने वाले आप लोग हैं? कादीपुर। किस थाने पड़ता है? सादियाबाद। सादियाबाद। क्या मामला हुआ है आज आप लोग सादात थाने में हैं? सादात थाने में हमारे लड़के को मार डाले हैं। कहाँ पे कैसे क्या वारदात हुई इसमें? वहाँ तिलक में गया था समारोह में जी। और वहीं पर कोई बात विवाद हुआ, फिर मामला रामधाम हो गया जी। फिर इसके बाद शौच के लिए जा रहा था और उसी क्षेत्र में लोग। तो ये बारातियों से झगड़ा हुआ या घरातियों से या गांव वालों वहाँ से? के रहने वाले हम मुसलमान लोगों से। यानी कि आपका लड़का तिलक में गया हुआ था तिलक में गया। और किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? नाच गाने को लेकर के या किसी खाने पीने के लिए? चेहरे की सिकन को देखकर आप इनके उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। ये वो मजबूर बाप है जिसने अपने नौजवान बेटे को खो दिया। इनके बेटे की दबंगों ने लाठी और डंडे से पीटकर बेरहमी से हत्या कर दी। दरअसल ये पूरी घटना उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के सादात थाना क्षेत्र के बरवा खुर्द गांव की है। बताया जा रहा है कि गांव का ही रहने वाला अनिल यादव अपने ही गांव के रहने वाले शिवमूर्त राजभर के यहाँ तिलक समारोह में गया हुआ था, जहां ऑर्केस्ट्रा में मनपसंद गाना बजाने को लेकर उसका कुछ दबंग युवकों से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडे चलने लगे। इस विवाद में दबंगों ने लाठी डंडे से पीट कर अनिल की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला केवल ऑर्केस्ट्रा पर मनपसंद गाना चलाने का था, लेकिन सोच में तो हिंसा भरी हुई थी। देखिए, जो मुझे सूचना मिली थी कि वहाँ तिलक का समारोह था, उसमें ऑर्केस्ट्रा भी आया था, तो और ये सब पी भी लिए थे। उसी में ये फरमाइश को लेकर के झगड़ा हुआ था और पहले झगड़ा हुआ, लोगों ने शांत करा दिया था। बाद में बताते हैं को फ्रेश होने गया था, तब उसको लाठी डंडों से मारा था, जहाँ पर उसे अस्पताल ले गए तो उसकी डेथ हो गई। इसमें उन्होंने 4 लोगों के खिलाफ नामजद और कुछ अज्ञात लोगों को दिया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। सर, इसके अलावा सादियाबाद क्षेत्र में कहीं और भी एक मामला हुआ है? हाँ, सादियाबाद में भी एक मामला हुआ है, जिसमें एक पुष्पेंद्र नाम का लड़का है, करीब 20 साल उम्र है उसकी। उसको एक अभिषेक नाम के आदमी ने फ़ोन किया था और जब वो उसके पास गया तो उस पर उसे फायर कर दिया था, जिससे पेट में गोली लग गई है और उसको तुरंत बनारस भेजा गया है। वो खतरे से बाहर है। इस पर भी दबिश दी जा रही है और मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। आप अपने समाज में किस तरह की सोच पैदा करना चाहते हैं, यह निर्णय आपको लेना है। अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ आपके बीच फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।